प्राचीन समय की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में यात्रा कर रहे थे। उनके शिष्य बहुत सारे थे, लेकिन कुछ शिष्य ऐसे थे जो ध्यान, साधना और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन बड़े श्रद्धा भाव से करते थे। एक दिन एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से सवाल किया, गुरुदेव, मैं कब तक ज्ञान की राह पर चल पाऊंगा? मुझे कब सच्ची शांति और सत्य का अनुभव होगा? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम सही समय पर सही रास्ते पर चलोगे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी साधना से नहीं मिलता। इसके लिए तुम्हें अंदर से जागरूक और पूरी तरह से समर्पित होना होगा। शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे मैं इसे और अच्छे से समझ सकूं? बुद्ध उस शिष्य को पास की नदी के किनारे ले गए। नदी के पानी को देखते हुए उन्होंने कहा, देखो, यह नदी शांतिपूर्वक बह रही है, पर क्या तुम जानते हो इसकी धारा में कितनी ताकत है? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, यह पानी शांतिपूर्वक बह रहा है, इसमें कोई खास बात नहीं दिखती। बुद्ध ने कहा, तुम नदी के पानी में उतरकर ध्यान से देखो। शिष्य ने नदी में उतरकर ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि पानी की धारा काफी गहरी है और वह एक दिशा में बह रही है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह पानी सामान्य नहीं है, इसमें अद्भुत ताकत है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। जैसे नदी की धारा में एक अद्भुत ताकत होती है, वैसे ही जब तुम अपनी साधना और पढ़ाई में पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे तो तुम्हारे भीतर भी ऐसी ताकत जागृत होगी। यह ताकत तुम्हें ज्ञान और शांति की दिशा में बहा ले जाएगी। यह तभी संभव होगा जब तुम अपने उद्देश्य के प्रति सच्ची लगन और ईमानदारी से समर्पित रहोगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल अध्ययन करना ही नहीं, बल्कि उसमें पूरी मेहनत, अनुशासन, समर्पण और विश्वास होना चाहिए। जैसे नदी की धारा में ताकत होती है, वैसे ही हमारे भीतर भी एक अनंत शक्ति होती है जो सही मार्गदर्शन और समर्पण से जागृत होती है। यदि हम अपने अध्ययन और जीवन के लक्ष्यों के प्रति सच्चे दिल से कार्य करेंगे तो हम निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ेंगे। भगवान बुद्ध का जीवन प्रेरणादायक कहानियों से भरा हुआ है। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। एक बार भगवान बुद्ध ने अपने एक शिष्य को देखा जो हमेशा आलस्य करता था। वह शिष्य कभी अपने अध्ययन पर ध्यान नहीं देता था और हमेशा आराम को प्राथमिकता देता था। उसका मानना था कि जीवन में सफलता भाग्य से मिलती है, न कि मेहनत से। भगवान बुद्ध ने देखा कि यह शिष्य धीरे धीरे अपने अध्ययन और ध्यान से दूर होता जा रहा है। एक दिन भगवान बुद्ध ने उसे पास बुलाया और पूछा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम नियमित रूप से अध्ययन करते हो? शिष्य ने झिझकते हुए कहा, नहीं, मुझे आलस्य आता है और मैं अपने आराम को अधिक महत्व देता हूं। बुद्ध ने उसे समझाया, आलस्य व्यक्ति को अज्ञान की ओर ले जाता है। अगर तुम आत्मानुशासन का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। आत्मानुशासन और ध्यान से ही मन को नियंत्रण किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में करता है वह किसी भी परिस्थिति में सफल हो जाता है। कुछ समय बाद बुद्ध ने शिष्य से पूछा, क्या तुम अब ध्यान करते हो? शिष्य ने कहा, मैं कुछ प्रयास करता हूं, लेकिन बहुत जल्द ही हार मान लेता हूं। यह बहुत कठिन है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें केवल प्रयास नहीं, सही प्रयास करना भी जरूरी है। जब हम किसी काम को करते हैं तो उसे पूरा करने के लिए सही दृष्टिकोण और धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर तुम आधे अधूरे प्रयास से काम करोगे तो सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी। बुद्ध ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, लेकिन अगर वह उसे ठीक से देखभाल नहीं करता और नियमित रूप से पानी नहीं देता तो क्या वह बीज पौधे में बदल पाएगा? शिष्य ने कहा, नहीं, उसे देखभाल की जरूरत है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे प्रयास को भी देखभाल, नियंत्रण और धैर्य की आवश्यकता है। जब तुम ध्यान या अध्ययन करते हो तो उसमें पूरी तन्मयता से लगे रहो और धैर्यपूर्वक प्रयास करो, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। बुद्ध ने शिष्य को ध्यान की विधि सिखाई और कहा,
ध्यान से तुम अपने भीतर शांति और संतुलन पा सकते हो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाओगे। आत्मज्ञान और ध्यान से तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। शिष्य ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया और नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके जीवन में अनुशासन आया और उन्होंने अपने अध्ययन पर भी ध्यान देना शुरू किया। कुछ समय बाद वह एक सफल विद्वान बन गए और अपने आलस्य को पूरी तरह से त्याग दिया। एक दिन शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया है और अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं, लेकिन मुझे सफलता तुरंत नहीं मिल रही है। बुद्ध ने उसे समझाया, सफलता तुरंत नहीं मिलती, इसके लिए समय लगता है। जैसे एक पौधा बढ़ने में समय लेता है, वैसे ही जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर तुम नियमित रूप से अपने कार्यों में लगे रहोगे तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगी। बुद्ध ने शिष्य को एक महत्वपूर्ण बात भी सिखाई। उन्होंने कहा, जीवन में केवल अपने अनुभव से नहीं बल्कि दूसरों के अनुभव से भी सीखने की आवश्यकता है। जब तुम दूसरों के अनुभवों से समझते हो तो तुम अपनी गलतियों से बच सकते हो। शिष्य ने बुद्ध की सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया और वह एक आदर्श विद्यार्थी बन गए। उनकी मेहनत, ध्यान और समर्पण ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अनुशासन, धैर्य और सही दृष्टिकोण से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। छात्रों के लिए यह कहानी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें यह सिखाती है कि आलस्य से दूर रहना और नियंत्रण प्रयास करना आवश्यक है। ध्यान, आत्मानुशासन और सही दृष्टिकोण से ही हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं।